इन्वर्टर एसी की पीसीबी है और इसके अंदर तो इसमें क्या हो रहा है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, यानी फैन चलता है कुछ चलने के बाद थोड़ा सा चलेगा तब तक बंद हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब कम्युनिकेशन आता है, सिग्नल आता है इसको चलने के लिए, तो ये पीसीबी जो है रन करती है और सबसे पहले फैन चलाती है। तो फैन इसमें एसी है तो इससे फीडबैक से लेना देना नहीं है। और इसमें शायद E6 का एरर बताए हैं जो कि कंप्रेसर लॉक का ऐसा और आईपीएम फॉल्टी कुछ इस तरह से शो कर रहा है। इसमें अगर इसमें यूवीडब्ल्यू टेस्टर लगाया जाए तो 3 इसमें जैसे सबमी में लाइट जलती है वो नहीं होगा। ये मेरा यूवीडब्ल्यू टेस्टर सस्ता वाला, ठीक है, इसी से काम चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब जब 2 ही लाइट जलेगी इसमें, ठीक है, 2 लाइट तो लंबा प्रोग्राम बना करके कोई मतलब मायने नहीं निकलता है। वो आँख से ही दिख जाता है कि कितनी लाइट हमारी जली है, कौन सी नहीं जली है। तो कोई मिसिंग रहता है 6 में से अगर कोई भी मिसिंग है तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैटर कुछ अलग है रहता है। जब ये 3 शंट का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इसके अंदर भी 1 4, तो 1 हो गया इसका टोटल शंट, टोटल लोड लेने के लिए, और 1 2 3 इसके अंदर ही है। तो वो हो गए इसका जो आईपीएम का है करंट सेंस के लिए। क्योंकि इसके जो तीनों पिन है ना नेगेटिव की, यहाँ पे देखिए तीनों नेगेटिव पिन जो है अलग अलग है। यानी यूवीडब्ल्यू जो तीनों के लिए जो ग्राउंड की पिन है वो अलग अलग इस्तेमाल की हुई है। सब में एक एक शंट लगता है। तो जब भी तीनों का शंट लगता है तो तीनों से उस करंट को सेंस किया जाता है, ठीक है। और उस तीनों को सेंस करा करके जब ये 3 का इस्तेमाल होगा तो स्वाभाविक है कि 3 अपनी ओपीएम हमको चाहिए, तो 3 के बजाय 4 लगेगा ही लगेगा। तो एक इसमें अंदर है और एक में ये तीनों का पहले कैलकुलेशन बन करके 1 पे आ जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक थोड़ा अलग ढंग का है, एक यहाँ पे है। तो इसका वोल्टेज चार्ट आपको मिल जाएगा। पहले ये पीसीबी चालू तो कर लें, ठीक है। तो इसमें अभी हम जब लगाएंगे तो देखते हैं कि कितनी लाइट जलती है, ठीक है। तो क्रम से देखते जाते हैं और फिर इसको देखेंगे। हाई ये हमने कटिंग किया है यहाँ से हम वोल्टेज चेक करने के लिए। और जैसे कि सभी में होता है कि ओपीएम में जो वोल्टेज आउटपुट बनता है वो क्यों हाफ यानी एमसीयू से हाफ वोल्ट क्यों रखा जाता है, रीजन क्या है इसका, हाफ 1/2 क्यों रहता है, तो किस लिए होता है वो यहाँ पे समझ में आएगा। लेकिन वो अगर आप समझ जाएंगे तो ये सब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जब भी हम चालू करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 या 3 लाइट ही जलेगी, बाकी लाइट नहीं जलेगी जब तक कंप्रेसर नहीं लगा रहेगा। जब कंप्रेसर लगा होता है तो 1 बाई 1 करके वो फिर रन अप कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे कंप्रेसर तो हिलेगा भी नहीं, चूं भी नहीं करेगा और फटक करके बंद हो जाएगा, फिर से चालू होगा। बहुत देर के बाद शायद E6 का एरर आ रहा है। तो ये तो सिंपल सा है कि प्रॉब्लम तो इसी सेक्शन में है। तो कहाँ पे है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसमें पावर जोड़ दूंगा, क्योंकि हमें इंडोर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी हमें वोल्टेज इसका जो है कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज है उसका हमें डेटा भी बनाना होगा। क्योंकि देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि मैं सबका नॉलेज ही पहले से मुझे रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसको जो है नोट करते जाते हैं और उसी को बनाते हैं। रह गई बात डायग्राम की, तो तमाम लोग अपने ऐप में इस्तेमाल कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अगर डायग्राम की बात आएगी तो 1 दिन के अंदर में सारे ऐप्स के अंदर से डायग्राम बाहर हो जाएगा। लेकिन दूसरे के डायग्राम पे हमें भरोसा नहीं होता है, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और खुद का डायग्राम बनाने पे आपको मतलब एक रहता है कि हाँ हमें ये मालूम है। तो जब दिमाग के अंदर आपके पास डायग्राम है तो सामने की डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या डायग्राम आपके पास है, तो मेरे पास डायग्राम नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जितना मैं बना लेता हूँ वो पड़ा ही रहता है।
तो चलिए कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चार्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी आईसी का कितना वोल्टेज है उसको हम बना लेते हैं और फिर इसका हम एक एक करके सर्च करेंगे। और एक चीज़ और रहता है, देखिए जिस दिन आपके दिमाग में इस सिस्टम को चलने का तरीका मालूम हो जाएगा, इस आईपीएम को कैसे चलाया जाता है ये तरीका मालूम हो जाएगा, तो इस पे क्या वोल्टेज है उस वोल्टेज को देख करके आप आइडिया कर लेंगे कि यहाँ पे इतना वोल्टेज होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप कैलकुलेशन करेंगे और उसकी डायग्राम को एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, पूरा इंडोर देख रहे हैं चल रहा है और यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया है। तो ये लाइट नॉर्मल अपना प्रोसेस दिखा रही है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस है ये। और जब सिग्नल आएगा तो हमने ये वाला UVW लगा दिया है, यानी इसमें हमें वो पल्स दिखेगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, चलेगा तो नहीं क्योंकि इसमें जब 3 शंट होते हैं तो इसमें आपको 3 लाइट जलती हुई दिख सकती है या तो 2 ही दिखेगी। जब इसमें लोड पड़ता है तो कंप्रेसर की EMF यानी फिर से फीडबैक जब उसको मिलता है तब ये रन करती है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि 2 ही निकलेगी पल्स या 3 निकलेगी, लेकिन उसके आगे का ये नहीं लेगी। तो कंप्रेसर लॉक दिखा रहा है या फिर आईपीएम फॉल्टी। तो ये दोनों कंडीशन में वो सेम प्रोसेस बनता है और वो आईसीस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, यानी एमसीयू तक के सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में ये बंद करेगी ही करेगी। तो यहाँ पे इसका ओपीएम बना है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो मैंने ले लिया है, वोल्टेज हमारे हिसाब से सब बराबर शो कर रहा है और इसका चार्ट मैं आपको दिखा दूंगा जो बनाया हूँ। तो कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज होने चाहिए, ये तो ड्राइवर के लिए है इसके, तो ड्राइवर का तो इशू है नहीं। सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है, यानी इससे जो निकलने वाली सिग्नल है इसमें फेलियर हो सकता है या फिर इसमें से आईपीएम भी हाई साइड तो ओके है, लो साइड से अभी कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, जैसे ही इसमें टिक करके आवाज़ आएगी तो फिर वो अपना UVW में लाइट जलेगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और यही चीज़ होता है मेन समझने वाली बात। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया है तो डायग्राम मायने नहीं रखता है, फिर आप ढूंढ निकालेंगे। थोड़ा सा और शॉर्ट काम करने के लिए वोल्टेज मिल जाता है तो और बेहतर होता है कि वोल्टेज कौन सी पिन पे कितना वोल्टेज होता है ये जरूरी है। तो अभी टिक करके आवाज आई और वहां पे देखे आपने लाइट जली, लेकिन अगर कंप्रेसर लगा देंगे तो वो लाइट भी नहीं जलेगी और उससे पहले ही बंद हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं। अब इसमें जो 6 सिग्नल जाने वाली है इसको हम चेक करेंगे, कोई रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। तो यहाँ पे सब भी यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 रेजिस्टेंस लगी हुई है एक मान की, ठीक है। तो ये सब भी इसमें इनपुट देने वाला है, जैसे ग्राउंड है, फिर ये ट्रिप की है, फिर ये एफओ वोल्टेज है, फिर ये 15 वोल्ट की है, फिर UVW की सारी 6 की 6 पल्सें हैं यहाँ पे जो कि इसको इनपुट देनी है। तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, हिलाना मत ऐसे लिए रहो। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने रेजिस्टेंस मोड में इसको रख दिया है, पावर बंद कर दिया है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे 0 ओम्स शो कर रहा है। तो हम इसको यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस आती है सिग्नल के लिए, तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो 100 ओम्स की है तो 100 ओम्स ही शो कर रहा है, बराबर है। यह भी बराबर है, 99 शो कर रहा है तो वो भी 100 ही है, ये भी 100 है और यह भी 100 ही है और यह भी 100 है। अब यहाँ से ये पल्स इस तरफ जाती है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम ग्राउंड के साथ में इसके हम गेट का जो होता है यानी इसमें बीच में
और भी कोई पार्ट लगे होंगे, क्योंकि कैपेसिटर लगते हैं 6, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, यानी कोई ड्रॉपिंग नहीं है। तो यहाँ पे 74 ड्रॉप मार रहा है और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए 74 है, और इस तरफ जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे 174 हो गया। तो अगर नियम के हिसाब से देखेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे हमारा MCU है, थोड़ा यहाँ पे करो, इस जगह पे फोकस करो ना ऐसे। यहाँ पे अगर हमारा MCU है और ये पल्स आ रही है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, और ये हमारा IPM है। तो ये IPM में इंटर हुआ। यहाँ से हम ग्राउंड से जब भी चेक कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 74 ओम शो कर रहा है, और जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो ये 100 प्लस हो गया, यानी 174 का हमें रीडिंग मिल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि शॉर्टिंग इधर नहीं है, इस तरफ है। तो या तो IPM खराब होगा, या फिर इसमें लगी हुई जो रेजिस्टेंस होगी, यानी जो PF लगी होती है, ये PF शॉर्ट होगी, या फिर IPM हमारा खराब है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो है नहीं, यहाँ पे तो दिखता है नहीं कि है रेजिस्टेंस कहीं पे। तो अब यहाँ पे जो प्लास्टिक है इसे हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से कट करेंगे, क्योंकि यहीं पे जो भी होगा इसके अंदर होगा। तो एक बार कट करेंगे, और अगर PF लगा है तो PF को ओपन करेंगे। अगर इसके बावजूद भी शॉर्टिंग है तो IPM पक्का हमारा ख़राब है, तो हम IPM चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाले रेजिस्टेंस से ये वाला PF लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये है PF। तो इस PF को एक बार हम निकाल करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ से इस पे से और ये इसके बीच में ही रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो रेजिस्टेंस एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 74 शो कर रहा है। हम इसके बिल्कुल दोनों तरफ चेक कर रहे हैं, तो 74 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो जब भी 6 पल्सों का रहता है तो आसानी से आप टैली भी कर सकते हैं। तो हमें एक बार इसका जो है इसे हम निकाल देते हैं एक बार, और निकाल करके फिर हम चेक करेंगे। इसलिए मैं निकाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर दिया, और फिर चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी भी ये शो कर रहा है, यानी ये IPM शॉर्ट बता रहा है। तो हम एक बार IPM को निकालेंगे, और शॉर्टिंग के लिए यानी हम यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से, और यहाँ पे जब चेक करेंगे तो इसका ये वाला पॉइंट है। अब देख रहे हैं कि 64 शो कर रहा है, यानी ग्राउंड से। तो इसका गेट शॉर्ट बता रहा है। पीछे से तो नहीं प्रॉब्लम है, तो वो भी देख लेते हैं। कहीं कभी कभी क्या होता है, डिसोल्डिंग करते समय लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ भी एकदम बिल्कुल फ्रेश है। तो एक बार हम इस IPM को निकालेंगे, और इसके बदले में दूसरा IPM बिठाते हैं। देखते हैं कि इसमें मेन प्रॉब्लम आखिर IPM ही खराब है क्या है। वैसे तो अब IPM पे ही बचती है, तो पिन अभी इसका बिना ओपन किए तो मालूम पड़ेगा नहीं। तो हम इसको निकालेंगे, और जो ये निकाल के रखे हैं इसे हम व्यवस्थित लगा देते हैं। ये पॉइंट है, ये निगेटिव थी, तो ये निगेटिव, ये चौथी पिन जो है अपनी जिसमें चेक कर रहे थे, तो ये देखिए ये शॉर्ट बता रही है यहाँ। ठीक है, ये शॉर्ट बता रही है।
और ये दूसरा जिसे मुझे डालना है तो ये वाली है, और इसकी चौथी पिन ये है। तो इसमें अब देखिए कि किलो में आ रहा है। अब ये सबका एक जैसा आएगा, यानी ये 5.87 किलो ओम, तो ये सभी में वही रहेगा। ठीक है, सबका वही होना चाहिए। अगर इसमें डिफरेंट आएगा तो ये समझ लीजिए कि ये पक्का प्रॉब्लम है। तो इसका ये खराबी था एक पॉइंट। तो इसके बदले में अब ये बिठाते हैं, फिर चालू करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईपीएम तो डाल दिया लेकिन सोल्डिंग नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसको पहले लगा लेंगे, इसको लगा के कस लेंगे। अगर जो ये गलती से नीचे रह गया फिर कसेंगे इसको तो टूटने का डर रहता है, पिन वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लगा के कस देंगे व्यवस्थित पूरा, इसके बाद ही फिर सोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो फिटसिंग वगैरह है लगा करके और फिर कस लेता हूँ, फिर चालू करते। तो यहाँ पे मैंने इसको सोल्डिंग वगैरह कर दिया है। आवाज़ थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि अभी मैंने एक बार इसकी सफाई कर देता हूँ, फिर इसके बाद पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन भी कर दिया, UVW टेस्टर लगा दिया है। तो मैं सीरीज में लगा के रखा हूँ, तो हो सके PFC जब जनरेट हो तो झटका लेके बंद भी हो सकता है, क्योंकि सीरीज में ये मैं लगा के रखा हूँ, सीरीज में होना ज़रूरी है। नहीं अगर सीरीज में रहता है तो नुकसान हो सकता है बहुत। तो है और टुक करके बंद भी हो गया एक झटके में, यानी कंप्रेसर पे झटका गया है तो हमें ये डायरेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बोर्ड को मैंने लगा दिया है सारा काम करके, और इसे एक बार हम चालू करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। आईपीएम खराब होने का कारण था कि यहाँ पे जो 15 वोल्ट की सप्लाई है और उस सप्लाई से यदि पिन से ऐसे टच कर दिया जाए, ठीक है, जो पिन शॉर्ट थी तो 15 वोल्ट की सप्लाई उस पर डायरेक्ट अगर देंगे तो अंदर से गेट डैमेज हो जाएगा। तो यही कारण था ये खराब होने का, क्योंकि आज तक तो मुझे ऐसा नहीं मिला है कि सिर्फ एक गेट शॉर्ट हो जाए। कोई भी हो उसके पीछे तो कुछ कारण बनता है, ऐसे नहीं होता है। और यहाँ पे वोल्टेज सारे के सारे MCU के अब भी परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ये लगा के रखा हूँ, मतलब UVW टेस्टर। देखते हैं थोड़ा सा वेट करके। और ये बोर्ड मतलब कैसे मैं पहले जिस एरिया में काम करता था तो वहाँ पे काम करने का तरीका और था, और अभी यहाँ पे PCB जो है कुछ और तरीके से छेड़ी हुई मिलती है। तो दिखाता हूँ कि क्या छेड़ा हुआ है। ठीक है, नाम भी बता दूंगा, अभी ऐसा नहीं है। हर एक एरिया में ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जिनका काम ऐसे ही चलता है। नाम भी बताना मैं शुरू करूंगा क्योंकि PCB आती है। तो अभी मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, तो मुंबई में इधर से लेकर के चर्च गेट
और ये अपना भिवंडी साइड तक। अभी इसमें यानी यहाँ पे लाइट जो है रिले की आवाज आई है। और इसमें मेरे समझ से अभी तो मैंने देखा नहीं, इसमें आवाज नहीं आई। यहाँ पे देखिए तो यफे का यहाँ पे फेलियर आ रहा है और कभी कभी ये चलता भी है, कभी कभी ये चलता भी है। चलता है बोले तो यहाँ पे लाइट आएगी और ये झटका देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बड़े मजेदार करामात किया गया है। तो नेक्स्ट टाइम से देखिए बोर्ड तो आता है और डायग्नोसिस करने का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, जिसमें आसानी से ये चीज मिल जाता है। देखिए ये जो अभी एफए है तो फेज डिटेक्ट का है, यानी जब एमसीयू इस पे सप्लाई देती है तो जैसे ही सप्लाई देगी इसको फेज को डिटेक्ट होना चाहिए जो कि एमसीयू तक आना चाहिए। यहाँ पे डिटेक्ट कराने के लिए अगर ओपीएम के बारे में अच्छे से जानते होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है जो डिटेक्ट करके, जैसे हम इसका ओपीएम बन गया तो ये वाला एमसीयू तक जाना चाहिए और ये वाला यहाँ पे बनता है तो इस रेजिस्टेंस के जरिए फिर ये बन के एमसीयू तक आएगी। ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ रही है इसकी, ये और ये वाली दोनों पॉइंट इस जगह पे आ रही है। अब बैक साइड में देखेंगे, मैं पावर बंद करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला ट्रैक, ये वाला ट्रैक ये होते हुए यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक पे आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि बहुत सफाई से जो है इस जगह पे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये ट्रैक को काट दिया गया है, ये ट्रैक को काटा हुआ है। यानी पहले तो आईपीएम खराब था तो हमने आईपीएम चेंज कर दिया। यहाँ पे ये ट्रैक इतना बारीकी से काटा हुआ है कि आंख से तो ऐसे दिखेगा नहीं। देखते हैं इसमें शायद दिखे, नहीं दिखेगा, दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। अब देखिए, हाँ कुछ महसूस होगा वैसे आपको। यहाँ पे ट्रैक जो है इस जगह पे एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, ये वाला। तो बहुत बारीकी से ये ट्रैक को यहाँ से काट दिया गया है एमसीयू से डिस्कनेक्ट। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ओपीएम से निकलने वाली है उसे डायरेक्ट पिन तक, एमसीयू के पिन तक पहुंचा दीजिए, फिर इसके बाद आगे काम करिए। क्योंकि अभी क्या बोलें, वही बात। चलिए मैं इसको पहले ज्वाइंट करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे तो बनी गए, मैंने चालू कर दिया, 29 है ये, और बुरा पे बुरा मारत जाए। यहाँ पे जो ट्रैक कटा था ये ज्वाइंट कर दिए, यहीं से था, क्योंकि फेज डिटेक्ट ही नहीं होगा तो आगे बात काम ही नहीं बढ़ेगा। तो ये है इस एरिया के मैकेनिकों का काम। देखते हैं, आवाज आ गई है, चल रहा है कि कितना एम्पियर पे चल रहा है ना। एम्पियर का नहीं पता चल रहा है कितना पे चल रहा है। सड़ा हुआ